वेलकम है बच्चों आज के एक नए वीडियो में अकाउंट्स गुरु जितेश सर के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुडविल का सेकंड मेथड। लेकिन मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सुपर प्रॉफिट्स मेथड सच में सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में या अपने प्रीवियस वीडियोस अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट चेक की हो तो उसमें हमने एवरेज प्रॉफिट बहुत थॉरोली डिस्कस किया है मेरे बच्चों। 3 वीडियोस मैंने उसके ऊपर बनाए, आप जरूर पहले वो 3 वीडियोस चेक करें एवरेज प्रॉफिट के। उसके बाद अगर आज की क्लास आप अटेंड करने वाले हैं, इफ यू रियली वांट टू नो द कंसेप्ट ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, यू शुड नो एवरेज प्रॉफिट्स। सर क्या है सुपर प्रॉफिट्स? बड़ा ही सिंपल सा एक सिचुएशन है। एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ओवर नॉर्मल प्रॉफिट्स इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। इन हिंदी वी यूज्ड टू से अधिलाभ, कितना अधिक लाभ हमने कमाया। क्लास कहानी बड़ी ही सिंपल है, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ओवर नॉर्मल प्रॉफिट्स। सर एक डाउट है सर, वेट सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट? मेरे बच्चों, एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये है जो कई सारे ईयर्स का कंपोजिट एवरेज है। मे बी 3 इयर्स का एवरेज, मे बी 4 इयर्स, मे बी 5 इयर्स। अगर हम नॉर्मल की बात करें, लेटेस्ट आपकी फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया। मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा तूने लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया? तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं मेरे बच्चों? नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मैं बात करूं एवरेज प्रॉफिट की, वो कई सारे ईयर्स का लिया गया एवरेज है। तो मान के चलिए 99.99% वी कैन से एवरेज प्रॉफिट हमेशा ज्यादा आएगा क्योंकि वो कई सारे ईयर्स का है। अगर उसमें से आप लेटेस्ट ईयर का नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दें, टॉपिक ही खत्म मेरे बच्चों। बस अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ, टू बिकम परफेक्ट, परफेक्शन के लिए देख रहे हैं। आइए जल्दी से चेक करते हैं सर कैसे हमें निकालना है ये। बिल्कुल सिंपल सा एक डेफिनेशन जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है मेरे बच्चों, और वो क्या है? एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। बिल्कुल सही मेरे बच्चों। करना क्या है? 3 स्टेप। देखिए धीरे धीरे सीबीएसई बोर्ड ने, राजस्थान बोर्ड ने लेवल इंक्रीज किया है, बट मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आपने मेरे बताए गए 3 स्टेप फॉलो कर लिए, कैसा भी क्वेश्चन आएगा बस तीनों स्टेप्स को लिखना है, 3-3, 4-4 लाइनें छोड़नी है उनके नीचे, और अपने आप कोई भी टर्म एग्जामिनर आपसे पूछ ले, 100% 3 स्टेप्स विल गिव यू सक्सेस इन सुपर प्रॉफिट्स मेथड। व्हाट इज स्टेप नंबर 1? सर सबसे पहले हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट मेरे बच्चों? कौन सा प्रॉफिट? यस यस यस, नॉर्मल प्रॉफिट। सर कैसे निकलेगा सर? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। सर ये तो बड़ा ही इजी है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ना हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता है ना हमें एनआरआर पता है। बच्चों एनआरआर तो बड़ा ही सिंपल है। क्या है ये एनआरआर? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इट विल बी ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, और ये परसेंटेज में होगा। सर बट ये है क्या मेरे बच्चों? जनरली आप मार्केट में ट्रेंड देखते हैं, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिटर्न्स फिक्स होता है। कोई दूध का बिजनेस कर रहा है, कोई कपड़े का बिजनेस कर रहा है, कहीं पे रिटर्न्स 8%, कहीं पे 10%, कहीं पे 12%, कहीं पे 15%। इट विल बी गिवन इन दी क्वेश्चन। तो सर हमें इसका क्या करना है मेरे बच्चों? इसको मल्टीप्लाई करना है कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ। अब सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है ये भी तो बताओ। यस बेटा, इसका बेसिक मीनिंग है इफेक्टिव कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। धंधे में कितना पैसा तुमने लगा रखा है। सर कैसे पता लगाएंगे ये भी बता दो, तब मजा आएगा। मजे चाहिए तो आ जाओ, क्लास अटेंड कर लो अच्छे से। सर कैपिटल एम्प्लॉयड का सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टोटल जितनी भी असेट है आपके बिजनेस में, असेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर दो, पता चल जाएगा धंधे में कितना पैसा आपने इफेक्टिव लगा रखा है। बड़ा ही सिंपल है। और सर अगर ये ना दे रखा हो, वी हैव वन मोर सेकंड ऑप्शन। सर वो क्या है? सभी पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस कर दीजिए, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वो भी क्या बन जाएगा मेरे बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये तो हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या करना है? अब तो बेटा आंसर आ गया। कैसे आंसर आ गया सर? बिकॉज अब हमें फोकस किस पे करना है? सुपर प्रॉफिट, विच इज वेरी सिंपल। एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दीजिए नॉर्मल प्रॉफिट को, and you will come to know how much super profit is there in a particular partnership firm। क्योंकि वो आते ही आपका लास्ट स्टेप डायरेक्टली आंसर है मेरे बच्चों, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला कहता है इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय अप्लाइंग सुपर प्रॉफिट्स, डू वन थिंग, सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जो आपको ऑलरेडी पता है
कि सर एक प्रॉफिट जो फर्म अर्न कर रही है उसे और कितने ईयर्स तक मेंटेन कर सकती है, दैट इज नोन एज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, राइट। तो छोटा सा रिवीजन करें मेरे बच्चों। पहला स्टेप, नॉर्मल प्रॉफिट लेटेस्ट कैसे पता लगाएंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का बड़ा सिंपल सा मतलब है मेरे बच्चों, इफेक्टिव पैसा आपने अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट कर रखा है उसके ऊपर कितना परसेंट रिटर्न्स आता है, जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए। फॉर एग्जांपल नॉर्मल प्रॉफिट किसी बिजनेस का आ रहा है 20,000 रुपीज, कितना रुपीज 20। अगर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है मेरे बच्चों तो एवरेज, सर एवरेज का भी एग्जांपल ले लो। सपोज 4 इयर्स के प्रॉफिट्स गिवन थे मेरे बच्चों, आपने उसका एवरेज निकाला, वो आया 25,000। तो मेरे बच्चों 25,000 में से 20,000 लेस करते ही द सुपर प्रॉफिट विल बी हाउ मच रुपीज, 5,000। कितना रुपीज, यस बिल्कुल सही 5,000, और उसे नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करो मेरे बच्चों एंड यू विल कम टू नो वैल्यू ऑफ गुडविल। आइए जरा चेक करते हैं क्या है एग्जैक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे बच्चों, मैं ऑलरेडी आपको सब कुछ बता चुका हूं। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू हैव एनी डाउट। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बड़ा ही इजी है बच्चों। वी हैव टू अप्रोचेस, असेट साइड अप्रोच या फिर कैपिटल साइड अप्रोच, राइट मेरे बच्चों, जिसे आप लायबिलिटी साइड अप्रोच भी कह सकते हैं। दोनों में से कोई भी टेक्निक, सर कौन सी लगाएं, विच एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर एंटायर बैलेंस शीट गिवन है आप किसी भी टेक्निक से करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट क्या आने वाला है, सेम, राइट ना आए तो याद कर लेना, मैं हूं ना बेटा आपके लिए। अकाउंट्स गुरु इज ऑलवेज देयर फॉर यू, राइट मेरे बच्चे। यस आगे चलिए, एनआरआर अभी अभी हमने बात किया था, नॉर्मल रेट ऑफ गिव रिटर्न्स, राइट। और देखिए कितना सिंपल सा एक फॉर्मूला है मेरे बच्चों स्क्रीन पे, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू में एवरेज माइनस नॉर्मल। बट दिस इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट है नॉर्मल प्रॉफिट्स। स्टेप नंबर सेकंड क्या है मेरे बच्चों, सुपर प्रॉफिट। स्टेप नंबर 3 क्या है, सर सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है किससे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। स्टेप नंबर 4 क्या है मेरे बच्चों, सर अभी तो आपने 3 कहा था। यस मेरे बच्चों, स्टेप नंबर 4 भी है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना है, तभी तो सक्सेस मिलेगा, तभी तो 100% मार्क्स मिलेगा मेरे बच्चों, राइट। तो चौथा स्टेप बिल्कुल नहीं भूलना, राइट। ये एक्सपेक्टेशन है अकाउंट्स गुरु जितेश सर की आप सभी के साथ। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, जल्दी से चेक कीजिए। इफ यू वांट यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट आल्सो। द नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स। मेरे बच्चों प्रॉफिट गिवन है, कैपिटल इन्वेस्टेड भी गिवन है मेरे बच्चों, एनआरआर भी गिवन है, बस ढूंढना है आपको टर्म्स, चेक कीजिए। और लास्ट में व्हाट क्वेश्चन इज एक्सपेक्टिंग, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। एंड एज पर द कमिटमेंट 4 स्टेप हैं, 3 स्टेप आपके आंसर के लिए, चौथा स्टेप 100% मार्क्स के लिए अकाउंट्स गुरु जितेश सर के चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना है। स्टेप नंबर फर्स्ट चेक कीजिए, आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पे, आंसर भी गिवन है। इट इज वेरी इजी मेरे बच्चों, बस एक बार पॉजिटिवली क्वेश्चन को चेक करके देखिए। नॉर्मल प्रॉफिट आते ही मेरे बच्चों आपने क्या किया, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला, एवरेज माइनस नॉर्मल। हाँ एक बच्चे का डाउट आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है कि सर इस एवरेज प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तभी मैंने आपको कहा इफ यू वांट टू गेट एक्सीलेंस इन सुपर प्रॉफिट मेथड, आपको मेरे पुराने 3 वीडियोस एवरेज प्रॉफिट के देखने पड़ेंगे, सो दैट यू बिकम परफेक्ट इन एवरेज प्रॉफिट मेथड एज वेल एज इन सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट मेरे बच्चों। देखिए कितना इजीली आपने इस आंसर को सॉल्व कर लिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सामने स्क्रीन पे चेक कीजिए। एवरेज प्रॉफिट गिवन है मेरे बच्चों, नॉर्मल, कॉमर्शियल, यील्ड ऑन, सर ये एनआरआर है, हम कंफ्यूज नहीं होने वाले। कैपिटल इन्वेस्टेड भी दे रखा है बच्चों, सब कुछ दे रखा है, बस आंसर सॉल्व करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस बेसिक रिक्वायरमेंट है, एवरेज प्रॉफिट आना चाहिए। सुपर प्रॉफिट मेथड तो अपने आप में इजी है अगर आपको 3 स्टेप पता है तो, राइट मेरे बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या कुछ अलग है इसमें, सर डैम इजी है। व्हाई 3 इयर्स के क्या गिवन है मेरे बच्चों आपको, प्रॉफिट्स 21,000, 23, 19, आप इजीली एवरेज निकाल सकते हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखा है, एनआरआर दे रखा है, सब कुछ तो दे रखा है, बस सॉल्व भी तो करना है, कर लेना मेरे बच्चे, क्या टेंशन है, राइट। नेक्स्ट देखिए स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, लिटिल बिट ट्रिकी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए लाया हूं। चेक कीजिए, 2 पार्टनर्स हैं जिनका नेट प्रॉफिट दे रखा है 65। मेरे बच्चों
कभी भी प्रॉफिट दे रखा होगा वो हमेशा एवरेज प्रॉफिट होगा। कौन सा प्रॉफिट होगा? एवरेज प्रॉफिट। देन कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, एनआरआर भी दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, बस एक ही चालाकी, एक ही ट्रिकीनेस हम क्वेश्चन के साथ करना चाह रहे हैं, दैट इज द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 10,000 पर एनम। अब आप बताइए मेरे बच्चों, क्या अगर आप फर्म कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो रेम्यूनरेशन देना होगा या नहीं देना होगा? क्या ये वैलिड एक्सपेंस है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मेरे बच्चों, ये एक वैलिड एक्सपेंस है। जब और वो भी पर एनम गिवन है मेरे बच्चों। जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसमें से इस रेम्यूनरेशन को आपको माइनस करना होगा। इसके बिना क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए इतना ट्रिकीनेस तो हम आपको देंगे ही देंगे। इज इट ओके? तो जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालें, उसमें से कोई वैलिड एक्सपेंस दिख जाए, प्लीज उसे क्या कर दीजिए? डिडक्ट कर दीजिए। यू कैन चेक द आंसर व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। हमने एवरेज प्रॉफिट निकालते समय, क्योंकि ऑन एन एवरेज हम 65 अर्न कर रहे हैं, उसमें से ऑन एन एवरेज हम कितना रेम्यूनरेशन दे रहे हैं? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेम्यूनरेशन? पार्टनर्स के पर्क, सैलरी, इंसेंटिव सबको मिलाकर मेरे बच्चों हम बोलते हैं रेम्यूनरेशन। अगर आप रेम्यूनरेशन का हिंदी वर्जन क्या है, हिंदी नेम क्या है, मुझे पर्सनली कमेंट करेंगे। डेफिनेटली अगेन कमिटमेंट, आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट। लेकिन जो सबसे पहले करेगा ये गिफ्ट उसी के लिए होगा। दिस इज ऑल्सो अ कमिटमेंट, राइट मेरे बच्चों? ठीक है, आगे चलिए। एवरेज प्रॉफिट को सही तरीके से आपने सॉल्व किया, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस किया और पता लगा लिया सुपर प्रॉफिट, और उसके बाद तो गुडविल निकालना डैम इजी है मेरे बच्चों। 100% आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। एक टास्क आपके लिए स्क्रीन पे दे रहा हूं, फटाफट से चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इजी। छोटा सा एक कंफ्यूजन है, वो आपको चेक करना है। यहां पर अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, कैसे कैलकुलेट करेंगे मेरे बच्चों? टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। मेरे बच्चों कई बार मेरे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है? मेरे बच्चों अगर कैपिटल की बात करें, रिजर्व्स की बात करें, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की बात करें, ये सब हमारा खुद का पैसा है। दिस इज इंटरनल लायबिलिटी। व्हाट अबाउट एक्सटर्नल लायबिलिटी? क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। मेरे बच्चों ये सब एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं। अगर आपको असेट और एक्सटर्नल लायबिलिटीज दोनों दे रखा है, तो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है टू फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड? टोटल असेट्स। एग्जैक्टली टोटल असेट भी नहीं है मेरे बच्चों, टोटल टेंजिबल असेट्स। टोटल टेंजिबल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज करते ही आप क्या निकाल सकते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, विच मीन्स इफेक्टिव कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए टास्क रहने वाला है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके लिए क्या रहने वाला है? टास्क। बिकॉज इन क्वेश्चंस को करके जो इजी हैं या एवरेज लेवल के हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस टॉप लेवल पे ले जा सकते हैं। नेट आंसर इज गिवन बिलो द स्क्रीन, आप चेक कर सकते हैं मेरे बच्चों। तो थोड़ा सा मेहनत आपके साइड से भी रहेगा, तभी आप अकाउंट्स में, वैल्यू ऑफ गुडविल में क्या बन पाएंगे? बेस्ट बन पाएंगे। एक और क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे, लास्ट क्वेश्चन आज का, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा डिफरेंट है। वाई मेरे बच्चों? क्योंकि इस क्वेश्चन में हम आपसे गुडविल की वैल्यू नहीं पूछ रहे। तो सर क्या करना है हमें? सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो हमें क्या करना है सर? मेरे बच्चों ये भी बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, आपके स्कूल के पेपर्स में आपको दिख सकता है ये पेपर, क्योंकि एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बहुत पसंद करते हैं। क्या पूछा है सर? गुडविल दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट पूछा है। सर हमें क्या करना है? हमें 3 स्टेप फॉलो करना है, और चौथा स्टेप सक्सेस का अकाउंट्स गुरु जितेश सर की तरफ से आपके लिए हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। राइट, 3 स्टेप क्या है? पहला स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट, 3-4 लाइनें छोड़नी है। दूसरा स्टेप सुपर प्रॉफिट, 3-4 लाइनें छोड़नी है। तीसरा स्टेप वैल्यू ऑफ गुडविल विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तीनों में से जो जो टर्म्स गिवन है सॉल्व कर दो, और लास्ट में स्टेप नंबर 2 में यू विल कम टू नो एवरेज प्रॉफिट। चेक कीजिए स्क्रीन पे, आपको क्वेश्चन के साथ साथ मेरे बच्चों आंसर भी दिख रहा है। इफ यू वांट यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट आल्सो, और उसके थ्रू आप इजीली इन क्वेश्चंस को अचीव कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही कहूंगा कि एक ही क्लास के अंदर सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर आप बेस्ट आउटपुट ले सकते हैं। बस इस वीडियो को 1 से 2 बार चेक कीजिए, और जितने भी क्वेश्चंस एज ए टास्क हैं उन्हें सॉल्व कीजिए, अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इन केस ऑफ एनी डाउट आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं अकाउंट गुरु जितेश सर के साथ। अगेन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू
कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट जितने भी स्टूडेंट्स इस इंडिया कंट्री में पढ़ रहे हैं, घर पे बैठे 100% जेन्युइन तरीके से कॉमर्स की 12th और 11th की नॉलेज ले सके। इसी प्रकार बने रहिए अकाउंट्स गुरु हितेश सर के साथ।